Hello dear student, myself Sanjay sir, physics faculty. Today we'll discuss about NCERT class number 12, chapter number 7, AC current, alternating current. तो स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एवरेज करंट के बारे में। स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि AC और DC करंट क्या होते हैं। फिर हमने AC सोर्स सप्लाई किया था किसके अक्रॉस में, तो के रजिस्टर के अक्रॉस में। ओनली रजिस्टर आपके सर्किट में हो तो क्या इफेक्ट आती है करंट की, वो हमने डिस्कस किया। ओके, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एवरेज पावर की। कि स्टूडेंट हमने एवरेज करंट तो फाइंड किया और एवरेज करंट की वैल्यू 0 आए। जब आपका ओनली आर हो, मतलब ओनली रजिस्टर लगाओ, तो करंट क्या हो तो हमने डिस्कस किया। और जो ऐसी करंट है, अल्टरनेटिव करंट है, उसका एवरेज हम निकाल दें तो 0 आ रहा। तो पावर 0 होगा कि नहीं होगा, पावर का कंजप्शन 0 होगा कि नहीं होगा, वो हमें चेक करना है। ओके, जब आपका ओनली रजिस्टर कनेक्टेड में हो तब, क्योंकि हमें पावर का फॉर्मूला स्टूडेंट पता है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल्स टू आई स्क्वेयर आर, पावर कंजप्शन का फॉर्मूला। ओके, VI भी ले सकते हो। तो स्टूडेंट ये I आपका एवरेज, I एवरेज AC में तो क्या होता है, 0 होता है। तो ये 0 है तो क्या पावर भी 0 होगा। तो वो चलो चेक करते हैं कि एवरेज पावर क्या होगा आपका जब आप AC सोर्स अप्लाई कर रहे हो तब। ओके, तो आज का टॉपिक है अपना एवरेज पावर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है अपना एवरेज पावर। ओके, AC पावर की ही बात कर रहे हैं हम। तो स्टूडेंट करंट आपका 0 था, पावर का फॉर्मूला I²R। अभी स्टूडेंट हमें पावर का एवरेज निकालना है, तो पावर को एवरेज निकालने के लिए हमें मैथमेटिकल कैसे दिखा सकते हैं। तो हमें पता है स्टूडेंट फॉर्मूलेज कि हम पावर को ऐसे लिख सकते हैं। देखो P, ये EAG कर देते हैं। पावर का फॉर्मूला स्टूडेंट अपने पास है P इक्वल्स टू I²R। ओके, अभी मुझे इसका एवरेज निकालना है, तो एवरेज को कैसे दिखा दें। तो एवरेज को दिखा दें हम ऐसे ग्रेटर देन लेस देन वाले सिंबल से, या तो फिर P बार से भी दिखा सकते हो, ऊपर एक लाइन ऐसे, इक्वल्स टू यहाँ पे एवरेज आएगा I²R। और स्टूडेंट AC करंट हो तो वहाँ पे हम स्मॉल I भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये AC करंट है इसलिए स्मॉल I²R। ओके, क्लियर। अभी स्टूडेंट यहाँ पे हमें R का एवरेज क्या मिलेगा। R एक रजिस्टेंस है, और रजिस्टेंस की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, 5 ओम, 10 ओम, 6 ओम। तो जो कांस्टेंट है उसका एवरेज तो वही आने वाला है, एक वैल्यू है वो तो वही आने वाली है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं R एवरेज आपका क्या आएगा, R ही रहेगा। ओके, तो हमें एवरेज किसका निकालना पड़ेगा, करंट का, मतलब करंट का जो स्क्वायर है उसका। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे P एवरेज इक्वल्स टू P बार इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे I² एवरेज I² इंटू R। ओके, ये आपके पास फॉर्मूला बनेगा। अभी ये फॉर्मूले में I की वैल्यू हमें पता है स्टूडेंट, I इक्वल्स टू क्या लिखते थे, I इक्वल्स टू Im साइन ओमेगा टी, ये था अपने पास इक्वेशन। चलो ये वैल्यू पुट कर दें तो P एवरेज इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पे, Im का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू R। ओके, R का एवरेज तो R ही होगा। Im स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी किसकी वैल्यू रखी हमने, I की वैल्यू रखी। स्टूडेंट यहाँ पे Im एक मैक्सिमम वैल्यू है, उसका एवरेज तो क्या होगा, वो मैक्सिमम वैल्यू है वो, और वैल्यू का एवरेज क्या होगा, वही रहने वाला। तो हम Im का एवरेज ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या एवरेज Im स्क्वायर इक्वल्स टू Im स्क्वायर। ओके, तो हमें एवरेज किसका निकालना पड़ेगा, ये टाइम वाला फंक्शन जो है, कौन सा फंक्शन, तो कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका एवरेज हमें ढूंढना पड़ेगा। और स्टूडेंट हमें पता है कि जो फंक्शन टाइम पे डिपेंडेंट होते हैं तो उसका एवरेज हम कैसे निकालते हैं। तो उसका एवरेज निकालने के लिए हमारे पास एक तरीका है, वो तरीका कौन सा था, तो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिराइव किया था। कौन सा था, कि f(t) इक्वल्स टू 1/t, 0 से t का इंटीग्रेशन, यहाँ पे जो फंक्शन होता है उसको dt के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करते हैं।
ओके, ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो चलो ये फॉर्मूला यूज़ करके साइन स्क्वायर ओमेगा टी का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करके उसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे फंक्शन है अपने पास साइन स्क्वायर ओमेगा टी, उसका एवरेज निकालना है। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 1/t, 0 से t का इंटीग्रेशन फंक्शन है आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी, ये फॉर्मूला हुआ। अभी स्टूडेंट साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम ऐसा लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला था मैथ्स के अंदर, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ये मैथ्स में एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करें तो आपका इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल्स टू 1/t, 0 से t का इंटीग्रेशन, ये इक्वेशन को हम लिख सकते हैं इसे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी टी, ये फॉर्मूला हुआ। अभी चलो इसमें इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, तो इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। चलो यहाँ पे फंक्शन है आपके पास साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल्स टू, इसका एवरेज निकालना है आपको, तो 1/t। यहाँ से स्टूडेंट 1/2 कांस्टेंट निकाल सकते हो, बाद में निकाल लेते हैं। चलो पहले तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये जो स्टेप है उसके अंदर हम क्या करें, डिनोमीटर जो ये डिनोमीटर 2 है उसको हम इंडिविजुअल डिनोमीटर में डिवाइड करें तो कुछ इस तरह से आपको इक्वेशन दिखेगा, 0 से t का इंटीग्रेशन 1/2 dt माइनस, ओके 1/2 माइनस 0 से t का इंटीग्रेशन यहाँ पे cos 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी टी, ये आपका इक्वेशन हो गया। क्लियर? हमने क्या किया, इंडिविजुअल डिनोमीटर दिया और dt से मल्टीप्लाई करके हमने इंटीग्रेशन अप्लाई किया। ओके, इंडिविजुअल इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन। अभी देखो दोनों जो स्टेप है, मतलब दोनों जो टर्म है उसके अंदर जो 1/2 कॉमन है, तो 1/2 को हम कॉमन निकालें तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल्स टू 1/2 t, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से t dt माइनस 0 से t इंटीग्रेशन, यहाँ पे आएगा cos 2 ओमेगा टी इंटू डी टी, ये आपका इक्वेशन हुआ। अभी स्टूडेंट यहाँ पे हम इंटीग्रेशन अप्लाई करें तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल्स टू 1/2t। इंटीग्रेशन का रूल आपको पता है, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, जैसे dx का इंटीग्रेशन x होता है वैसे dt का इंटीग्रेशन क्या होगा स्टूडेंट, t। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं t और लिमिट है 0 से t माइनस, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है cos 2 ओमेगा t का, तो cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन होगा साइन 2 ओमेगा टी और जो 2 ओमेगा वो डिनोमीटर में आएगा। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा और लिमिट है आपके पास 0 से t। ओके, अभी चलो लिमिट अप्लाई कर दे, ये पूरा ब्रैकेट है। चलो लिमिट अप्लाई करें तो आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह से आना चाहिए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल्स टू 1/2t, लिमिट अप्लाई करो, अपर लिमिट से मल्टीप्लाई माइनस लोअर लिमिट से मल्टीप्लाई, तो t माइनस 0 माइनस यहाँ पे 2 ओमेगा को बाहर कॉमन रखे तो 1/2 ओमेगा। यहाँ पे देखो साइन 2 ओमेगा टी का हमें लिमिट लगानी है, इंटीग्रेशन का रूल अप्लाई करना है। तो पहले हम लगाते हैं साइन 2 ओमेगा टी माइनस साइन 0, कैसे हुआ, अपर लिमिट से मल्टीप्लाई माइनस लोअर लिमिट से मल्टीप्लाई, 2 ओमेगा को बाहर कॉमन रखा था हमने। क्लियर यहाँ तक? अभी स्टूडेंट ये वाले इक्वेशन में हमें पता है ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, 2πf, ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2πf और f इक्वल्स टू होता है 1/t, तो हम 2πt लिख सकते हैं ओमेगा इस जगह पे। तो चलो ये इक्वेशन में वैल्यू पुट करें तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी ओके इक्वल्स टू 1/2t, यहाँ पे t
माइनस 1/2 ओमेगा, यहाँ पे आएगा साइन 2 ओमेगा की जगह पे 2 पाई टी इंटू टी माइनस साइन 0। ओके, ये आया इक्वेशन, ये टी कैंसल। ओके, अभी हो गया आपके पास इक्वेशन साइन 4 पाई माइनस साइन 0, ये तो टर्म ऐसे ही है। ओके, तो थोड़ी स्पेस कम हो गई है, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे डिराइव करते हैं। तो चलो यहाँ पे मैं डेरिवेशन करता हूँ, ये आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। ओके, लास्ट स्टेप ही है। अपने पास इक्वेशन हुआ साइन स्क्वायर एवरेज साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल्स टू 1/2 टी, यहाँ पे आएगा आपके पास टी माइनस 1/2 ओमेगा, ये साइन 4 पाई माइनस साइन 0। स्टूडेंट, साइन 4 पाई और साइन 0 क्या होता है? 0 ही होता है। साइन 4 पाई या तो साइन 0 0 ही होगा। तो इक्वेशन आपका बनेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल्स टू 1/2 टी, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर टी माइनस 1/2 ओमेगा इंटू 0, तो ये टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगा आपके पास? साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल्स टू 1/2 टी इंटू टी कैंसल आउट, तो इक्वेशन बनेगा आपके पास साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल्स टू 1/2, मतलब साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज आपको क्या देगा? 1/2। और पावर का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट अपने पास? पावर का फॉर्मूला आया अपने पास पी एवरेज इक्वल्स टू Im स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये एवरेज में था, ये पूरा फॉर्मूला था। तो इसमें हम साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू रखे, Im स्क्वायर का एवरेज तो Im स्क्वायर ही है, R का एवरेज R ही है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज क्या आया? हाफ आया। तो हम पावर का फॉर्मूला लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे कहाँ लिखे? ऊपर लिख लेते हैं। चलो, तो पावर का फॉर्मूला आपके पास आएगा पी एवरेज इक्वल्स टू Im स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे इंटू R। ओके, तो ये आपका एवरेज पावर आएगा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज क्या है? 1/2। R का एवरेज तो R ही रहेगा, Im का एवरेज Im स्क्वायर का एवरेज Im स्क्वायर ही रहेगा। सिर्फ साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो टाइम का फंक्शन है, तो उसका एवरेज निकालने के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो ये एवरेज पावर है। तो आप देख सकते हो कि जो पावर कंजम्पशन है वो 0 नहीं है। ओके, आपका एवरेज करंट 0 हो सकता है, लेकिन पावर 0 नहीं है, क्योंकि उसमें Im का स्क्वायर आता है, और स्क्वायर होगा तो प्लस माइनस टर्म है वो भी क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी, मतलब रिजल्टेंट कुछ ना कुछ वैल्यू आपको मिलेगा। ओके, तो पहले अच्छे से नोट कर लो, इसके बाद न्यू एक थ्योरी डिराइव करते हैं। Okay student, now we will discuss about RMS value and मतलब IRMS value and VRMS value। स्टूडेंट, IRMS क्या होता है और VRMS क्या होता है? RMS वैल्यू किसको बोला जाता है? तो RMS वैल्यू मतलब रूट मीन स्क्वायर। तो ऐसी रिक्वायरमेंट क्यों आती है? हमने रिसेंटली डिस्कस किया पावर का एवरेज। ओके, पावर का जो एवरेज है वो क्या आया हमारे पास? फॉर्मूला पी एवरेज है आपके पास, पी एवरेज इक्वल्स टू, या तो आप इसको भी ऐसे भी दिखा सकते हो, पी एवरेज। ओके, ये तीनों मेथड है एवरेज दिखाने के लिए, और वो आया अपने पास Im स्क्वायर बाय 2 इंटू R, ये फॉर्मूला हुआ। ओके, ये एवरेज पावर है, ये पावर कंजप्शन भी बोल सकते हो, मतलब ये पावर कंजप्शन हमें मिलेगा। ओके, करंट का जो वैल्यू है एवरेज वैल्यू वो 0 होता है, लेकिन पावर कंजप्शन 0 नहीं होता है, वो कुछ ना कुछ मिलेगा हमें। ओके, अब स्टूडेंट हमें जब एसी करंट की बात करते हैं, एसी करंट मतलब जिसका वैल्यू, मतलब जो करंट की वैल्यू मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होती रहे? चेंज होती रहे इससे। ओके, टाइम के रिस्पेक्ट में मैग्नीट्यूड और वैल्यू चेंज हो जाए, तो इसका हमें एवरेज निकालेंगे तो वो तो 0 आएगा। ओके, करंट का एवरेज हमने निकाला 0 आया, लेकिन हमें क्या करना है कि मेजरमेंट करना है, तो मेजरमेंट के वक्त कुछ ना कुछ करंट की वैल्यू चाहिए। फॉर एग्जांपल कि मान लो कि आपके पास सर्किट है जिसके अंदर ये एक लैंप लगा हुआ है, और यहाँ से एक डीसी सर्किट है और एक एसी सर्किट है। ओके, ये 2 सर्किट है आपके पास, ये एसी सोर्स अप्लाई किया है, इसमें डीसी सोर्स है।
दोनों लैंप का जो रेजिस्टेंस है वो सेम है, जो फिलामेंट लैंप है उसका रेजिस्टेंस कंसिडर करो 2 ओम है। ओके, इसमें से करंट जा रहा है 5 एम्पियर का। अभी स्टूडेंट हमें इस सर्किट में करंट की बात करनी हो तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि ये करंट तो कैसा है, चेंज वाला है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज होता है। कोई इंस्टेंट पे मान लो कि कोई इंस्टेंट पे 2 एम्पियर होगा, कोई इंस्टेंट पे 5 एम्पियर होगा, कोई इंस्टेंट पे 3 एम्पियर होगा, कोई इंस्टेंट पे 2 होगा, कोई इंस्टेंट पे 0 होगा। तो इसमें तो हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। और यहाँ पे हमें करंट फाइंड करना हो तो यहाँ पे हम एक ए मीटर भी लगा सकते हैं। ओके, एक ए मीटर भी लगा सकते हैं। यहाँ पे ए मीटर लगाएंगे तो ए मीटर में तो कुछ दिखाएगा ही नहीं, 0 दिखाएगा, क्योंकि एवरेज वैल्यू 0 हो जाएगी इसमें। तो हमें कैसे मेजरमेंट करें कोई सर्किट में एसी करंट कितना पास हो रहा है, हमें एसी करंट का मेजरमेंट करना हो तो कैसे करें? ओके, या तो घर के अंदर जो सप्लाई आ रही है हमारे घर में, जो वोल्टेज आ रहा है, एसी वोल्टेज जो एसी जनरेटर से डेवलप हुआ था, तो वो कैसे मेजरमेंट किया जा सकता है, वो वैल्यू क्या होती है, उसको कैसे हम देखें, तो वो कैसे हमें मैग्नीट्यूड उसका फाइंड कर सकते हैं। तो उस केस में हमें आरएमएस वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है। आरएमएस वैल्यू क्या है, तो कि रूट मीन स्क्वायर, जो आपने केटीजी में पढ़ा था। अभी ये केटीजी क्या है, तो केटीजी है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो 11th में चैप्टर था, जिसमें जो कोई गैसेस के मॉलिक्यूल्स है वो रैंडम मोशन करते रहते हैं। तो उनकी एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमने आरएमएस वैल्यू निकाला था, मीन पाथ वाले थियरी याद करो। ओके, तो सिमिलर यहाँ पे भी जब चेंजेस होता है तो उसका एवरेज निकालना डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए हमें एवरेज निकालने के लिए अल्टरनेटिव मेथड ली है, जिसको बोला जाता है रूट मीन स्क्वायर। ओके, यहाँ पे भी देखोगे करंट को मेजर नहीं कर सकते एसी के अंदर, यहाँ पे तो डीसी के अंदर तो डायरेक्टली हमें मिल जाता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड उसका चेंज नहीं होता है। ओके, तो ऐसी सभी डिफ़िकल्टी को रिमूव करने के लिए एक न्यू क्वांटिटी आई, जो आपको क्या देगा, इफेक्टिव, ये केस में हमें इफेक्टिव करंट देगा, इफेक्टिव करंट की वैल्यू देगा, या तो इफेक्टिव वैल्यू भी बोल सकते हो। तो ऐसे वोल्टेज के और करंट के अंदर हम आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो आरएमएस वैल्यू कैसे निकाला जाता है, तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो है आरएमएस वैल्यू। ओके, इसमें दो है, एक फर्स्ट है आपका आईआरएमएस। आईआरएमएस का मतलब होता है करंट का रूट मीन स्क्वायर, लेकिन हमें करंट का रूट मीन स्क्वायर निकालना हो तो उसके लिए तरीका क्या है, तो क्या पहले स्क्वायर करना है करंट की वैल्यू को, फिर उसका मीन निकालना है, फिर रूट निकालना है, तो आपको एक इफेक्टिव वैल्यू मिलेगी। तो चलो निकालते हैं कि मान लो आपके पास, मान लो नहीं है ही, करंट आई इक्वल्स टू क्या है, आई एम साइंस ओमेगा टी, ये करंट की वैल्यू थी। ओके, अभी उसका हमें पहले क्या करना है, स्क्वायर करना है, फिर मीन करना है, फिर रूट निकालना है। पढ़ने का तरीका है रूट मीन स्क्वायर, लेकिन हमें आरएमएस वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, पहले स्क्वायर करो, मीन करो, फिर रूट निकालो। तो यहाँ पे पहले आई का स्क्वायर करो, तो यहाँ पे आएगा आई एम स्क्वायर, यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये इक्वेशन बना। क्लियर? अभी स्टूडेंट क्या करना है, मीन निकालना है, मीन मतलब एवरेज निकालना है। तो यहाँ पे चलो एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज दिखाने के लिए तरीका ये था हमारे पास, तो यहाँ पे आई एम स्क्वायर का एवरेज और ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज। स्टूडेंट यहाँ पे आई एम स्क्वायर क्या है, आई एम है आपका मैक्सिमम वैल्यू, या तो पीक वैल्यू भी बोल सकते हो, करंट की पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। स्टूडेंट तीन टर्म डिफरेंट है, पीक वैल्यू, एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू, तीनों डिफरेंट है। पहले हम ये डिराइव कर लेते, इसके बाद हम पीक वैल्यू क्या है, आरएमएस वैल्यू क्या है और एवरेज वैल्यू को समझते हैं। तो यहाँ पे देखो, पहले हमने स्क्वायर किया, फिर मीन निकाला, फिर क्या करना है स्टूडेंट, रूट निकालना। तो चलो रूट निकाल दें। तो लिखेंगे कैसे इसको, ऐसे लिख सकते हैं, आई इनर रूट इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ये वैल्यू, ये स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज क्या था, हमने रिसेंटली देखा था कि साइन ओमेगा टी का एवरेज, हमने एवरेज करंट में लिया था वो 0 था, लेकिन साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो एवरेज होता है वो हाफ आया था। ओके, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी का पूरा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं, हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस किया ही था। लास्ट वीडियो मतलब
आगे वाली थियरी में भी हमने डिस्कस किया है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो एवरेज है वो हमें एफ ऑफ टी वाले फंक्शन से निकाल सकते हैं और वो वैल्यू कितनी आती है 1/2। तो चलो वैल्यू पुट कर दें और उसका रूट निकालें। तो आई एम का एवरेज तो आई एम ही रहेगा, तो ये आई एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का तो एवरेज क्या होगा, हाफ होगा। क्लियर। तो चलो यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं। तो स्टूडेंट देखो कि ये क्या हुआ, ये हुआ रूट मीन और यहाँ पे स्क्वायर तो रह गया, रूट मीन और ये स्क्वायर। तो इसको बोला जाता है करंट की आरएमएस वैल्यू। तो मैं इसको लिख सकता हूँ IRMS इक्वल्स टू, ये IM स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं हम IM डिवाइडेड बाई √2। क्लियर। अभी स्टूडेंट ये √2 है और √2 की वैल्यू कितनी होती है, तो स्टूडेंट हमें पता है √2 की वैल्यू होती है 1.4142। ओके, हम लिख सकते हैं IRMS इक्वल्स टू IM अपॉन 1.4142। ओके, ये आया। अभी स्टूडेंट 1/1.142 कितना होता है, तो ये 0.7071। यहाँ पे लिख सकते हैं IRMS इक्वल्स टू 0.071 या 2 है इनटू IM। तो ये आपकी RMS वैल्यू हो गई करंट की, ये कौन सी वैल्यू हो गई, RMS वैल्यू। ओके, जो मैक्सिमम वैल्यू से कितनी होती, मैक्सिमम वैल्यू से कितनी कम होती है, तो कि 1.4142 जितनी होती है। ओके, ये RMS वैल्यू का इम्पोर्टेंस ये है कि आपके घर में जो वोल्टेज आ रहा है, ओके, पोटेंशियल जो आ रहा है वो कौन सा होता है, तो कि RMS होता है। ओके, अभी इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो कैसे कर सकते हैं, कि मान लो कि आपका साइन का ग्राफ है और ये साइन के लिए ही वैलिड है। ओके, साइन के जो वेव फॉर्म होते हैं करंट के लिए उसके ही लिए वैलिड है। ये जो वैल्यू होती है इसको हम बोलते हैं Vmax, मैक्सिमम वैल्यू। ओके, ये -Vm। लेकिन ये IRMS जो होता है, ये IRMS ये वैल्यू होती है हाफ से थोड़ा ज़्यादा। ओके, एग्जैक्ट हाफ नहीं है, ये हाफ से थोड़ा वैल्यू ज़्यादा है, तो हम ये लाइन दिखा सकते हैं, ये आपकी क्या आ जाएगी, IRMS वैल्यू। क्लियर। तो ये हो गया करंट के केस में। ऐसे ही सम हम वोल्टेज के केस में भी निकाल सकते हैं। तो चलो वोल्टेज के केस में निकाल देते हैं यहाँ पे। ओके, ये तो करंट का IRMS हमने निकाला, ऐसे VRMS भी निकाल सकते हैं। तो VRMS फाइंड करते हैं, यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू, सेम आएगी वैल्यू। ओके, चलो डिराइव करते हैं VRMS। तो VRMS वोल्टेज की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ओके, तो फाइंड करते हैं। पहले क्या करना है आपको, वोल्टेज का फॉर्मूला V इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा टी, ये फॉर्मूला है। ओके, पहले आपको करना है स्क्वायर, तो V स्क्वायर Vm स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ओके, रूट मीन स्क्वायर है, लेकिन पहले स्क्वायर करना है, मीन करना है, फिर रूट निकालना है। तो आपने पहले स्क्वायर ले गया दोनों साइड पे। अभी क्या करना है, मीन निकालना। तो मीन के लिए ग्रेटर देन लेस देन वाला सिंबल। ओके, Vm का मीन, फिर ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मीन। तो Vm का मीन तो Vm ही आएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मीन क्या आएगा, हाफ, सॉरी यहाँ पे Vm इंटू हाफ। अभी हमें क्या करना है, रूट निकालना है। तो ये मीन वैल्यू का रूट करो तो आपके पास मिलेगा √Vm स्क्वायर बाई 2। ओके, सिंप्लीफाई करें तो VRMS इक्वल्स टू Vm बाई √2 और ये हो जाएगा आपका Vm अपॉन 1.4142 और इसी को हम लिखते हैं VRMS इक्वल्स टू 0.7072 Vm। ओके, सेम ग्राफ आएगा। ओके, ये IRMS दिखाया, वैसे आप VRMS भी दिखा सकते हो, क्योंकि करंट का ग्राफ भी, सॉरी यहाँ पे IM आएगा, ये IM। ओके, ये करंट के लिए ग्राफ है। सिमिलर ग्राफ आप वोल्टेज के लिए भी दिखा सकते हो। पीक वोल्टेज ये रहेगा। ओके, फिर ये आएगा आपका VRMS। ओके, तो ये 2 मार्क्स की थियरी है, IRMS VRMS। ओके, इम्पोर्टेंट है एसी करंट के लिए। IRMS वैल्यू और VRMS वैल्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, जब भी आपको एग्ज़ाम में बोला नहीं हो कि कोई वोल्टेज दिया हो, मान लो कि कोई वोल्टेज दिया है
220 वोल्ट, न्यूमेरिकल दिया है और 220 वोल्ट लिखा, कुछ बोला नहीं कि ये पीक वैल्यू है या RMS वैल्यू है, तो आपको उसको ऑलवेज VRMS ही लेना है। ओके, लेकिन जब पीक वैल्यू बोला है, पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू, तो उस केस में आपको VM ही लेना है उसको। और जब आपको कुछ नहीं बोला हो तो आपको क्या लेना है, उसको VRMS लेना है। हमारे घर में जो वोल्टेज आता है वो 220 वोल्ट, वो VRMS है। ओके, क्लियर। तो इसके बाद न्यू थियरी डिराइव करते हैं, न्यू टॉपिक, अच्छे से नोट कर लो। थैंक यू।